नमो नमो मित्रों। रविवार की सुबह एक खुशखबरी आती है जो शत्रु के द्वारा ही दी जाती है। हमारी अपनी तरफ से वो खुशखबरी नहीं बताई जाती। कहा जाता है ना, नेकी कर दरिया में डाल डाल। तो भारतीय सेना का यह रवैया कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है कि वो नेकी कर देती है और उसको दरिया में डाल देती है, अर्थात करके उसका क्रेडिट नहीं लेती है। पाकिस्तान में भी कहाँ कहाँ मारा, कितना मारा, पूरा नहीं बताया। इस बार भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, बताया ही नहीं। वो तो उल्फा की तरफ से आता है कि भैया इतना तेज मारा है कि हमारे एक कमांडर, प्रमुख कमांडर सहित दो अन्य कमांडरों की हत्या हो गई, उसमें मृत्यु हो गई। ये उल्फा की तरफ से बयान आता है। भारतीय सेना ने कहा भैया हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो आइए चल के देखते हैं कि हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि एक उल्फा नामक संगठन है जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट करके एक शाखा है उल्फा की, जो कि असम को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, जो अपनी सारी गतिविधियां चाइना में रह करके कराती है और उसके संपर्क सूत्र बांग्लादेश और म्यांमार में हैं। तो अपने उसके ट्रेनिंग कैंप्स म्यांमार में हैं। तो उन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स पर, उन्हीं उनके शिविरों पर और उनका जो मुख्यालय था म्यांमार में, उसी पर रविवार की सुबह भारतीय सेना ने ड्रोन स्ट्राइक करके एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें उनके 3 प्रमुख कमांडर्स की हत्या हो जाती है। जिनमें एक प्रमुख जो लोअर काउंसिल के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था नयन असोम, उनकी हत्या हो जाती है। इसके साथ साथ 2 और व्यक्तियों गणेश असोम और प्रदीप असोम, ये भी बहुत बहुत प्रमुख पद पे थे उल्फा के। इनकी भी उस स्ट्राइक में, उस सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी भी हत्या होती है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, यह कदम अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। पहला ये कि हमने अपनी सीमा में रह करके उन पर हमला नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर जा करके, घुस करके अपने अपने दुश्मनों का नाश किया, उनके शिविर उड़ाए, जिनमें इनके 3 प्रमुख अधिकारियों को, जो कि आतंकवादी थे, उनकी हमने हत्या की, उनका वध किया। यह उसी बात को दोहराता है जिस बात को जब ऑपरेशन सिंदूर पे सेसेशन हुआ था, जिस बात को दोहराया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने कहा था कि दुश्मन कहीं भी हो, अगर वो भारत का शत्रु है तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा और उसे समाप्त कर दिया जाएगा। और भारत के ऊपर किया जाने वाला कोई भी आतंकवादी हमला भारत राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा माना जाएगा। तो उल्फा क्या कर रहा था? उल्फा भारत राष्ट्र के विरुद्ध आतंकवादी हमला कर रहा था, तो निश्चित रूप से उस परिभाषा के अनुसार ये भारत राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध घोषित करने जैसी कार्यवाही उल्फा की तरफ से की जा रही थी, तो मार करके उनको समाप्त कर दिया गया। अब अगर हम देखें तो ये जो उल्फा है, यहाँ तक तो मान लीजिए तथ्य है। उल्फा ये करता क्या है? उल्फा का, जैसा हमने पहले ही बताया, कि उल्फा का प्रमुख उद्देश्य ये है, इसके गठन का उद्देश्य है कि असम को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना, क्योंकि उनका मानना है कि असम की एक संस्कृति अलग है जो पूरे भारत और पूरे इस क्षेत्र से अलग है, तो उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रख सकें। चलो भैया, यहाँ तक तो आपकी बात चलो समझ में आ रही है कि आप एक सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, चलो उद्देश्य तो आपने एक बनाया, लेकिन आप साथ किसका ले रहे हो? आप साथ ले रहे हो इसमें चाइना का, आप साथ ले रहे हो इसमें बांग्लादेश का, और आप साथ ले रहे हो इसमें म्यांमार का। म्यांमार और बांग्लादेश में आपके शिविर स्थापित संचालित होते हैं, और चाइना से आपको धन, असलहे और शरण इत्यादि आपको मिलते हैं। अब जरा इसमें डाकोटोमी देखें, अर्थात इसमें जो विरोधाभास है वो देखें। बांग्लादेश की क्या नीयत है? बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी जमातें हैं, उनका उद्देश्य एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, जिस बांग्लादेश में हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को समाहित किया जाएगा और वहाँ की डेमोग्राफी बदल करके उसको एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देने की चेष्टा है। तो भैया, जो उल्फा के लीडर हैं, परेश बरुआ, राज खोवा, अनूप चेतिया, इनसे कोई पूछे कि भाई तुम असम को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हो, वह उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, और जिनके साथ मिलकर के तुम ऐसा करना चाहते हो और भारत राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए हो, उनका घोषित उद्देश्य है आपको अपने आप में मिला लेना, आपकी सांस्कृतिक विशिष्टता के एक एक चिन्ह को रगड़ रगड़ के समाप्त करके, उसे निस्त नाबूद करके, उसे बंगाल की खाड़ी में मिला देने की उनकी चेष्टा है, और आप उनका साथ लेकर के भारत राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किए हो।
इसका मतलब है कि आपके उद्देश्य में शुचिता नहीं है, आप में दोगलापन है और आप विशुद्ध रूप से आतंकवादी, उग्रवादी हो जो कि भारत राष्ट्र, भारत की संप्रभुता के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हो। आपको तो कीड़ों की तरह मसल देना चाहिए और हो भी यही रहा है। उल्फा के कई ढेर सारे नेता बांग्लादेश से और म्यांमार से प्रत्यर्पित कराए गए। हालांकि अब बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार है, तो वह निश्चित रूप से यह चाहेगी कि ऐसे संगठन फलें फूलें और उनको वह मोरल, इकोनॉमिक और हथियारों का सपोर्ट करेगी, जिससे कि वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आतंकवाद फैलाएं। लेकिन उसका उद्देश्य सफल नहीं होगा, क्योंकि भारत राष्ट्र अब चेत चुका है, अब चैतन्य हो गया है। उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, उसे अपने सीमाओं की सुरक्षा करना आता है, और न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करना अब सीमा के अंदर से आता है, बल्कि उसे यह भी आता है कि यदि दुश्मन कहीं दूर बैठा हो तो उसे भी सर्जिकल स्ट्राइक करके समाप्त कर दिया जाए। यह युग शक्ति का है, और जिस व्यक्ति में शक्ति होने के साथ साथ शक्ति के प्रदर्शन करने की भी शक्ति है, दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती है। और भारत ने अभी यह जान लिया है, तो पूरी दुनिया भारत को निश्चित रूप से सलाम ठोकेगी। और यह नॉर्थ ईस्ट का जो आतंकवाद है वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लगभग आतंकवादी समूहों को समाप्त कर दिया गया है, चाहे वे बल के द्वारा या उनके साथ समझौते करके, किसी भी तरीके से हथकंडे अपना करके उनको समाप्त किया जा चुका है। कुछ छिटपुट आतंकवादी संगठन हैं, उनका भी समाप्त होना निश्चित है, यदि हमारा देश इसी रास्ते पर चलता रहा तो। आशा है कि देश इसी रास्ते पर चलता रहेगा और नॉर्थ ईस्ट में जीरो आतंकवाद की स्थिति हो जाएगी और पूरा भारतवर्ष खुशहाली के रास्ते पर होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।